हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम के बारे में, जो कि हमारे MZ001 फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, जिसमें हम ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे थे। सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ ए रिपीटिंग पैटर्न। जो आपके क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं क्रोमोसोम में, उनमें एक रिपीटिंग पैटर्न होता है बॉडीज का, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये रिपीटिंग पैटर्न होता है बॉडीज का, जो कि क्रोमेटिन फाइबर का पार्ट होता है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स बने होते हैं, हमारे क्रोमेटिन फाइबर जो होता है क्रोमोसोम में, उसकी रिपीटिंग पैटर्न जो है बॉडीज का, उसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन। आपके जो न्यूक्लियोसोम बने होते हैं, अब यहीं पे बताया गया कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो दो चीजों के बने होते हैं। एक तो उनमें डीएनए होता है और एक आपका होता है प्रोटीन हिस्टोन, जो कि न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। क्योंकि अब ये जो रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोटीन कहेंगे कि वो प्रोटीन हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है और उसका नाम हमारा हिस्टोन है। हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन वास्ट क्वांटिटीज। ये हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वास्ट क्वांटिटी में पाया जाता है। द हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म ए कोर एंड ए 2 नैनोमीटर थिक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मेक्स 2 टर्न्स अराउंड दिस कोर। जो हमारा ये बात की गई है, हिस्टोन के प्रोटीन होता है, ये हमारा एक कोर एलिमेंट होता है आपके न्यूक्लियोसोम में, और इसको ये 2 नैनोमीटर थिक होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल होता है, 2 नैनोमीटर थिक मॉलिक्यूल होता है डीएनए का। डीएनए मेक्स 2 टर्न्स, और जो 2 नैनोमीटर थिक मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, वो इसको टर्न करके रखता है। यानी कि जो आपका डीएनए है वो उसके चारों तरफ उसको टर्न करके रखता है, सराउंड करके रखता है। हिस्टोन प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे। न्यूक्लियोसोम, यहाँ से समझ आया कि न्यूक्लियोसोम जो है वो दो चीजों से मिलकर एसोसिएट हुआ है, दो चीजों से, डीएनए से और हिस्टोन से। और डीएनए जो है वो इसको क्या करते हैं, सराउंड करके रखता है हिस्टोन प्रोटीन को, जो कि आपका न्यूक्लियर प्रोटीन है। अब यहाँ पे बताया गया हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन वास्ट क्वांटिटीज। ये आप जान गए कि हिस्टोन यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन जो है, न्यूक्लियर प्रोटीन जो है, वो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और द डीएनए मेक्स 2 टर्न्स। और डीएनए कितने टर्न बनाते हैं? तो वो 2 टर्न बनाते हैं अराउंड दिस कोर ऑफ हिस्टोन। द हिस्टोन कोर इज एन ऑक्टामर। ये ऑक्टामर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 8 जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है हिस्टोन के प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ द 4 हिस्टोन्स, जिसमें 2 लेयर होती हैं और दोनों में 4 हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, जो कि मैं यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ। देखिए, ये है आपका हिस्टोन का कोर ऑक्टामर, जिसमें आपके 4 हिस्टोन जो है 2 लेयर्स में प्रेजेंट हैं, और इनके नाम है H2A, H2B, H3 एंड H4। और जो कि एक जो आपका 5th हिस्टोन है H1, वो आपका इंटरेक्ट कर रहा है डीएनए के साथ एट इट्स एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन द न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन आपको यही दी गई है कि द 5th हिस्टोन H1 appears to interact with the DNA at its entry and exit point in the nucleosome. The successive nucleosome are connected by linker DNA. जो successive nucleosome है वो आपका linker DNA से कनेक्ट है। The histone core along with the linker DNA, जो हिस्टोन कोर है, यानी कि हिस्टोन का जो प्रोटीन है, ये जो कोर है, ये क्या है, अलोंग विद लिंकर डीएनए, डीएनए के साथ ही एंड हिस्टोन H1 के साथ जुड़ा हुआ है, कंस्टिट्यूट ए यूनिट कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोसोम और क्रोमैटोसोम। तो इसको एक यूनिट कहेंगे। जो आपका हिस्टोन है, अगर वो लिंकर डीएनए से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, और जो हिस्टोन कोर है वो डीएनए, लिंकर डीएनए के साथ, और हिस्टोन H1 जो कि आपका 5th जो है हिस्टोन यूनिट है, यहाँ पर 5th हिस्टोन है, तो उसको कंस्टिट्यूट करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम मोनोन्यूक्लियोसोम या फिर क्रोमेटोसोम कहते हैं। द H1 न्यूक्लियोसोम, देखो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, इसमें ये हिस्टोन है, कोर हिस्टोन, जो कि आपका 8 इसमें जो है आपके हिस्टोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और उनको चारों तरफ से आपके डीएनए स्ट्रैंड जो है घेरा हुआ है, 2 टर्न्स लगाए हुए हैं। 2 टर्न्स कैसे? ये एंट्री है और ये एग्जिट है, और ये आपका 5th वाला हिस्टोन है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और इस एक यूनिट में, जिसमें कोर हिस्टोन लिंकर डीएनए होता है, इस यूनिट को हम मोनोन्यूक्लियोसोम कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसोम का एक पार्ट है, एक यूनिट है। इसमें तीनों को बताया गया है, कोर हिस्टोन, लिंकर डीएनए और एंड इस मोनोन्यूक्लियोसोम। तो इन तीनों को मिलाकर के जो बनेगा वो आपका मोनोन्यूक्लियोसोम बनेगा। तीनों इन द सेंस ये दो चीजें,
लिंकर डीएनए एंड कोर हिस्टोन मिलकर के जो हमारी इस यूनिट का नाम देंगे हम, वो देंगे मोनोन्यूक्लियोसोम यानी कि क्रोमेटोसोम। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोसोम, तो आप इजीली आप इसको बता पाएंगे। क्रोमेटोसोम इज सिंपली ए unit of nucleosome in which core histone and linker DNA are connected to the H1 histone, that is the fifth histone at the entry and exit point of the nucleosome. Okay, so next देखिए द H1 हिस्टोन आर लोंगर, लार्जर होते हैं, लोंगर 220 अमीनो एसिड, यानी कि जो H1 हिस्टोन यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है ये आपका 220 अमीनो एसिड्स का बना होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि H1 हिस्टोन जो है कितने अमीनो एसिड से बना है, तो ये आप बताएंगे 220 अमीनो एसिड हैव and have been less conserved during evolution than nucleosomal histone, और ये कंजर्व्ड रहता है इवोल्यूशन के टाइम पे, जबकि जो न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन होते हैं वो कंजर्व्ड नहीं रहते हैं। सो यहाँ पर अरेंजमेंट ही दिखाई गई थी सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम की कनेक्टेड बाय लिंकर डीएनए। तो अगर आपको ड्रॉ करना हो तो आप इजीली इसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे लिंकर डीएनए बताना होगा, एक थ्रेड बनाना होगा, उसके बीच वाले पार्ट को आपने कोर हिस्टोन डिफाइन करना होगा। देखिए जैसे हमने एक ऐसे थ्रेड बनाना है और ये क्या है आपका डीएनए, लिंकर डीएनए, ठीक है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर लिंकर डीएनए है यहाँ पर, और ये आपका डीएनए जो है थ्रेड है, ठीक है। डीएनए जो है उसने इसको जो बीच वाला पार्ट है ये आपका कोर हिस्टोन है, इसको जो है घेर करके रखा है, और 2 टाइम्स ये एंट्री और ये एग्जिट है। तो इस तरह से आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, अगर एग्जाम में आता है तो इजीली आप कर सकते हैं। द न्यूक्लियोसोम चेन गिव्स बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं, न्यूक्लियोसोम को देखते हो, तो आपको ये दिखाई देगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे एक धागे पर जो है ना बीड्स लगी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग पर जो है बीड्स लगी है, इस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। हाउ डू द न्यूक्लियोसोम लुक लाइक, देन आप आंसर करेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। न्यूक्लियोसोम चेन जो है हमें अपीयरेंस देती है बीड्स ऑन स्ट्रिंग की। द स्ट्रिंग इंक्लूड्स डीएनए एंड ईच बीड इज ए न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसमें डीएनए और जो है डीएनए होती है, क्योंकि जो स्ट्रिंग बनी है ये आपकी डीएनए है, क्या है ये डीएनए हेलिक्स है। तो एंड इच बीड, और जो बीड्स बने हैं इस पे, ये जो बीड्स बने हैं ये आपके क्या है लिंकर पार्टिकल्स, या फिर आप कहेंगे न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल जिसमें आप इसको कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। सो देखिए द बीड्स स्ट्रिंग फॉर्म ए सिलेंड्रिकल कॉइल और सोलेनॉइड हैविंग 6 न्यूक्लियोसोम पर यूनिट। पर यूनिट में आपके 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, यानी कि एक यूनिट में आपके 6 न्यूक्लियोसोम होंगे, हर टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम होंगे आपके। एज नोटेड अर्लियर 2 क्लासेस ऑफ क्रोमेटिन फाइबर एग्जिस्ट। जैसे आप पहले जान चुके हैं कि 2 तरह की क्रोमेटिन फाइबर्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं, हैविंग डायमीटर ऑफ 10 नैनोमीटर एंड 30 नैनोमीटर, जिनमें डायमीटर उनके क्या है 10 नैनोमीटर एंड 30 नैनोमीटर। ये आपकी ना बात की गई है आपकी क्रोमेटिन फाइबर्स की, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आपका न्यूक्लियोसोम जो है ना क्रोमेटिन फाइबर का ही पार्ट है, राइट, क्योंकि उसके रिपीटिंग पैटर्न है वो। तो it appears that the 10 nanometer fiber is formed from a linear array of nucleosome। जो आपका 10 नैनोमीटर फाइबर है वो आपका न्यूक्लियोसोम के लीनियर एरे से बना है, while 30 नैनोमीटर फाइबर is formed by the helical coiling of 10 नैनोमीटर फाइबर। और जबकि आपका 30 नैनोमीटर फाइबर जो है वो आपका हेलिकल कॉइलिंग से बना है 10 नैनोमीटर फाइबर्स की। Each turn of the helix in a 30 नैनोमीटर फाइबर consist of about 6 न्यूक्लियोसोम, और हर एक टर्न जो है हेलिक्स का 30 नैनोमीटर फाइबर में आपके 6 न्यूक्लियोसोम को कंसिस्ट करके रखता है। एंड सक्सेसिव टर्न्स फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ए सोलेनॉइड। और इस तरह का जो सक्सेसिव टर्न्स बनेंगे आपके उसी को हम सोलेनॉइड कह देंगे, इसको हम सोलेनॉइड कह देंगे। दिस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर अंडरगोस फर्दर कॉइलिंग टू प्रोड्यूस ए 30 to 80 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। और यही जो है अंडरगो करते हैं जाते हैं जिससे कि हमारा क्रोमेटिन फाइबर बनता है, और वो क्रोमेटिन फाइबर हमारा बनेगा 30 to 80 नैनोमीटर एंड ए क्रोमेटिड ऑफ 700 नैनोमीटर। और जो क्रोमेटिड फाइनली हमारा बन जाता है जिससे हमारा क्रोमोसोम बना है वो हमारा 700 नैनोमीटर का होगा। तो इस तरह से आप ये डाटा याद रख सकते हैं। और
यही सब था हमारे इस बुक में न्यूक्लियोसोम के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।